बिहार पुलिस 19,838 16 जुलाई को फर्स्ट पेपर हुआ। पेपर खत्म हुआ अर्ली मॉर्निंग जो है आपको न्यूज पेपर में देखने को मिला कि कहीं पे 4 अपराधी धराए हैं, तो कहीं विक्षक के साथ कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। इस तरह के रिपोर्ट जो है आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले। लखीसराय हो गया, सिवान भी हो गया, आपके बिहार के लगभग 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसे रिपोर्ट देखने को मिला। लेकिन ये न्यूज जो है आपको 17 तारीख के डेट में देखने को मिला पेपर्स वगैरह में। लेकिन 18 तारीख को सुबह में, 17 तारीख के शाम के वक्त में जो है बहुत सारा जो है आपका पेपर सर्कुलेट होने लगा। आपको भी पता है कि बिहार का पेपर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग थोड़ा सा चेंजिंग करके सेट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना। अब जो है आपको 3-4 तरह का सेट का जो है पेपर वायरल होने लगा। अब ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। कल 20 तारीख के डेट वाला एग्जामिनेशन होने वाला है, लेकिन अभी तक सीएसबीसी के द्वारा कुछ इस पे वार्ता नहीं की गई है। आखिर क्या है मामला, किस वजह से जो है आपका इस टॉपिक पे बात नहीं किया जा रहा है, क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको गहराई से समझाने वाला हूं। क्या री एग्जाम होगा ये भी आप समझ लोगे। इसके साथ साथ आगामी समय में जिनका भी एग्जाम हो, चाहे वो 20 को हो, चाहे 30 को हो, चाहे 3 तारीख को हो, मतलब लास्ट जो डेट में हो, उससे जो है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या उसमें भी ऐसा देखने को मिलेगा, ये आप समझ जाओगे। देखो, अभी फिलहाल में सरकार जो है इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, और इसके पीछे जो है पूरा पूरा ये रीजन दिख रहा है कि सरकार जो है अपना चुनावी प्रचार वगैरह में जो है हमको लगता है इन्वॉल्व हो चुकी है, और यही सच्चाई है। जहां तक सीएसबीसी की बात करें तो देखो, सीएसबीसी जो है ना सरकार के अधीन है। बिना सरकार से पूछे जो है कोई काम नहीं कर सकता। जो सीएसबीसी के अध्यक्ष हैं वो सरकार के डिसीजन पे, इशारों पे ही काम करते हैं, और सरकार जो है अभी कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा, ये साफ साफ दिख रहा। अगर हस्तक्षेप करना चाहता तो अभी तक जो है ये मामला कहीं ना कहीं जो है क्लियर होता हुआ नजर आता। पिछली बार भी जो है ऐसा कुछ देखने को मिला, तुरंत जो है कैंसिल करके और री एग्जाम शेड्यूल किया गया। इस बार भी ये चीजें हो सकती है। सिर्फ 16 तारीख को ही ना जो है पेपर ऐसा आउट देखने को मिला है। अरे यार कैंसिल कर दो डायरेक्ट, है ना। ऐसा कर दो कि भाई 16 तारीख वालों का एग्जाम जो है 5 तारीख को होगा, चाहे इसी बीच में किसी दिन शेड्यूल कर दो फिर से। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, या दूसरा एक और हो सकता है कि सरकार के पास ये बात नहीं पहुंची होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार के पास ये बात पहुंच चुकी होगी, लेकिन सरकार अभी अनदेखा कर रहा। और जब तक इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक सीएसबीसी के द्वारा कुछ नहीं जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इसका रिजल्टेंट क्या है भाई साहब, देखो रिजल्टेंट इसका कुछ नहीं है। जैसे कि आपका कल का पेपर होने वाला है, अब जब 16 तारीख के डेट में ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात से 20 तारीख के डेट में भी आपको पेपर ऐसे कहीं ना कहीं वायरल घूमते हुए नजर आपको आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल ये होने वाला है अगर एक्शन नहीं लिया जाता है। मे भी नहीं होता है, अगर मे भी मान लेते हैं 20 तारीख के डेट में नहीं होता है तो हो सकता है कि ये मामला दब जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बच्चों को ही जो है परेशानी होगी। भाई साहब, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो क्या करेंगे। पेपर तो घूम रहा मार्केट में, कैसे घूम रहा। बिहार पुलिस का पेपर कैसे होता है, आप एग्जाम देने जाते हो ना कलम ले जाते हो, ना कोई आप पेंसिल तक नहीं ले जाते हो, कुछ नहीं लेके जाते हो, यहाँ तक कि शूज भी पहन के नहीं जाते हो, सब खोल खाल के अंदर जाते हो। मोबाइल कहाँ से आ गया। विक्षक जो आपका एग्जामिनेशन कराता है उसकी भी मोबाइल जब्त रहती है। आखिर आया कहाँ से भाई, कुछ ना कुछ तो इधर उधर झोल झाल हुआ है, तभी तो आया है। आखिर गवर्नमेंट को, आखिर सीएसबीसी को क्यों नहीं लग रहा कि भाई चोरी हुआ है। जब तुम सब कुछ जमा करवा ही लेते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी के पास नहीं रहता है, ना ही स्टूडेंट के पास रहता है, ना ही शिक्षक के पास रहता है, तो आखिर ये कहाँ से फोटो वायरल घूम रहा। और वो भी एक सेट नहीं है, तमाम सारे सेट हैं जो आपके घूम रहे हैं। आखिर कुछ तो हुआ है तभी तो अभी तक इसकी जांच जो है विचाराधीन है। सीएसबीसी को वाकई में इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो ये बार बार रिपीट होगा। देखना 20 तारीख को एग्जाम होगा, उसमें भी ये चीजें देखने को मिलेगी, 3 तारीख में भी देखने को मिलेगी, 30 तारीख में भी देखने को मिलेगी। हर एग्जाम में ये चीजें देखने को मिलेगी, और इससे नुकसान पहुंचने वाला है बच्चों को। और अभी तक जो है कोई इस पे डिसीजन नहीं आया है, तो ये आप अपने दिल दिमाग में बैठा लो कि अब कुछ नहीं आने वाला है।
अगर 20 तारीख को एग्जाम होता है और 20 तारीख के एग्जाम में ऐसी कुछ धांधली फिर से दिखती है, तब जो है हो सकता है कि ये बात दूर तक पहुंचाई जाए और इस पे एक्शन लिया जाए, अमल किया जाए। अन्यथा अगर 20 तारीख का पेपर ठीक ठाक हो जाता है, कहीं वायरल नहीं होता है, तो देखना कुछ नहीं होगा भाई साहब, ये दबा का दबा रह जाएगा। और जिन बच्चों का 16 तारीख को एग्जाम था, बस यूं ही जो है वो पीछे हो जाएंगे और चोर चोट्टे सब आगे निकल जाएंगे। देखना ये बात होगी। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रोड पे उतरेंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब, तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बार जो है आप ट्वीट करो, सीएम माननीय जो सीएम महोदय हैं उनको टैग करके ट्वीट करो, सीएसबीसी को लेकर ट्वीट करो, शायद ये बात पहुंच जाए। और ज्यादा संख्या में अगर ट्वीट जाता है, जो कि 16 तारीख के डेट में 2,80,000 के आसपास बच्चों का जो है एडमिट कार्ड रिलीज किया गया था लगभग, और 80% के आसपास उपस्थिति है, तो मान के चलो कि 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम को दिया है लगभग। तो कुछ ना कुछ तो बात पहुंचेगी ही और इसको संज्ञान में लिया जाएगा। इसलिए आप लोग इससे पीछे मत हटिए। कल का एग्जाम जो है 16 तारीख का एग्जाम भी डिसाइड करेगा कि वाकई में एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब कल का एग्जाम कैसा होता है उससे जो है और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। और एक कंपेयर जो होता है ना कि भाई 16 तारीख का पेपर कैसे घूम रहा, 20 तारीख का पेपर क्यों नहीं घूम रहा, आखिर जब 20 तारीख का पेपर नहीं घूम रहा तो 16 तारीख का कैसे घूम सकता है, ये एक टॉपिक पे वार्ता हो सकती है। अगर घूम रहा तो भाई 16 का भी कैंसिल हो, 20 का भी कैंसिल हो, सब कैंसिल करो, फिर से तैयारी करो। सरकार बस यही है कि अपने इलेक्शन कैंपेन में बिजी हो चुकी है, जिसके वजह से जो है इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रही है, कोई कदम नहीं उठा रही है। जबकि कदम उठाने की जरूरत है भाई साहब, वाकई में गलती हुआ है तो कदम उठाने की जरूरत है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि अगर कदम उठाएगी तो एग्जाम को एक्सटेंड करेगी और इसके पास समय नहीं है क्योंकि आगामी समय में इलेक्शन है। ये सारी बातें हो सकती है, लेकिन जब चोरी हुआ है तो भाई बच्चे मानने वाले नहीं है। अगर आपका एग्जाम वाकई में था, आप ईमानदारी से एग्जाम दिए हो, तो आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए। अब कोई भी फ्यूचर में अपडेट आता है इससे रिलेटेड ऑफिशियल, तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हो। इसके साथ साथ जो भी बच्चों का आगामी समय में एग्जाम है भाई साहब, वो भी पीछे ना हटे। अगर ईमानदारी से आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके शिफ्ट में भी ये घटना दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जो है आप हर तरह से तैयार रहें और एक सपोर्टिव व्यू के साथ आप सोचें।